हे गाइस, हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी सीज़न रिज़ल्ट्स का है और एक के बाद एक कंपनियों के रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और वो कंपनियां डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और कल के दिन जो हमारे पास ये कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी कंपनी है ना। तो इसके कल के दिन जो है Q4 के रिज़ल्ट्स आए, हम देखेंगे इस वीडियो में कि रिज़ल्ट्स कैसे रहे। लेकिन उससे पहले ही जो फ्राइडे को मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये जो शेयर है 2% के करीब भागा और ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे को भी ये जो शेयर है काफ़ी अच्छा भागेगा। बिकॉज उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी जो है भागती है, कुछ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म करती है। ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर नंबर अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसने अच्छा परफॉर्म किया ही है। तो शेयर का मतलब प्राइस भी कुछ टाइम के लिए मतलब वो रेज़ होता है, भागता है। जैसे कि आपने देखा हो एशियन पेंट्स का शेयर था, अच्छे रिजल्ट्स के बाद वो 10% तक भागा। ठीक है, अभी चाहे वो बाद में मतलब कंसोलिडेट हो या धीरे धीरे नीचे भी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वन टाइम वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा मौका होता है प्रॉफिट को अर्न करने का, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि लार्सन एंड टुब्रो Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट राइज 3% टू 3293 करोड़, ऑर्डर इनफ्लो ड्रॉप 12% टू RS 5061 करोड़। तो मतलब ये लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का राइज हुआ है प्रॉफिट में। 3% का इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4000 अप्रॉक्सीमेटली 3500 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में, एनालाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये कंपनी है निफ्टी 50 का पार्ट। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और कि ये जो मार्केट कैप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे जहाँ पे आप देखो इसका मार्केट कैप है 198815 ट्रिलियन 5 करोड़ का, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है, एंड अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो करंट प्राइस है 1416 पे चल रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है अपने मतलब शेयर होल्डर्स को। पिछले साल में आपने देखा होगा कि मंदी के टाइम में भी इसने 3 से 4 बार डिविडेंड दिया था, वो हम आगे जाके देखेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत है, निफ्टी 50 का एक स्टॉक है। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ तक सब बेटर हैं। और फ्राइडे को हमने देखा कि ये शेयर 2% के अकॉर्डिंग करीब भागा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है ना। और डिविडेंड हमारे जैसे लोगों के लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, वन टाइम हम सोचेंगे कि यार अगर हमारे पास 100 शेयर है, कम से 18 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिला, ठीक है, 1000 2000 मिल जाएगा, वो भी मतलब फाइनल डेट के बाद में मिलेगा, हमें वो चीज़ बड़ी नहीं लगती। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है लाखों में शेयर बाई करने की, तो उनके लिए अगर डिविडेंड मिलेगा तो उनके लिए वो लाखों में, अगर किसी के पास शेयर है और उसे 1 रुपये का भी डिविडेंड मिला है, अगर लाख शेयर है तो लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन इस कंपनी ने इस बार जो डिविडेंड दिया है वो 1:18, मतलब एक शेयर के बदले 18 रुपये। मतलब जिसके पास पास 1 लाख शेयर है उसको कितना मिलेगा, आप खुद कैलकुलेट कर लो, है ना। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं क्यों, जब उन्हें पता लगता है कि हाँ ये डेट है, डिविडेंड मिलने वाला है, तो डेफिनेटली जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस भागेगा। और जब प्राइस भागेगा तो उसमें उनका फ़ायदा तो है ही है, उसमें हमारा भी फ़ायदा, क्योंकि प्राइस को हम लोग ऑपरेट नहीं करते, बड़े इन्वेस्टर ऑपरेट करते हैं। जब वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइस भागेगा, तो डेफिनेटली हम भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर एनालाइज करते हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो, सबसे बड़ी चीज़ रिजल्ट्स। सेल्स की बात करें अगर हम, तो सेल्स हैं जो इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब बढ़ती जा रही है ना। पहले 35,000 करोड़, 36,000, 44, ये बीच में लॉकडाउन का इशू हो गया था, मतलब पिछले साल बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन नेशन वाइड हो गया था, वहाँ पे थोड़ा कम हुआ था। उसके बाद फिर 3103 35,000 करोड़, एंड इस अब कम से कम है 48,000 करोड़। तो डेफिनेटली अच्छी खासी खासी जो कंपनी की है सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो कंपनी को अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट मिल रहा है, ऑपरेशन मतलब जो काम कर रही है। तो लॉकडाउन में ये 5320 था, यहाँ पे 6066, एंड यहाँ पे 8,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना।
तो यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कंपनी की सेल्स अगर कम भी हो जाएं तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, प्रॉफिट फिर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज कंपनी के एक्सपेंसेस वहाँ पे जो खर्चे हैं अगर वो कम किए जाएँ तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है ना। एंड चलिए आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखेंगे, लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट था लेकिन इस बार फिर से बढ़ा हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखना होगा ना। नेट प्रॉफिट आप देखो 7370 करोड़, 8905 करोड़ एंड 9549 करोड़, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इस चीज़ से आप क्या एस्टिमेट करोगे कि मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी ग्रो करेगी मतलब कंपनी का शेयर है, कंपनी का प्राइस ग्रो करेगा और उसका हमें क्या फ़ायदा, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात कीजिए शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल है जो कंपनी का कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, ये कम होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से इसके मुकाबले पिछले ईयर के बजाय 2019 के मुकाबले ये बढ़ गया था क्योंकि कंपनी को मतलब पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने शेयर वगैरह मतलब इशू किए और प्रॉफिट वो रेज़ किया। लेकिन अभी कंपनी की अच्छी खासी कंडीशन है, दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर पाई है कंपनी नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद में। तो इस बार जो शेयर कैपिटल है वो बहुत कम हो गया, तो मतलब डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। एंड सेकंड थिंग देखें रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज अगर कल के टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइक लॉकडाउन वगैरह, तो कंपनी के पास अगर रिजर्व्स हैं तो डेफिनेटली वो अपने ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। नहीं तो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो डेफिनेटली बहुत बार देखा होगा ठप हो जाती हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी धीरे धीरे देखें, पिछले साल 66,000 करोड़, इस बार 75,000 करोड़, उससे पहले 66, ये धीरे धीरे जब से मतलब कंपनी का डाटा देखा जाए पिछले 10 साल से बढ़ रहे हैं। तो ये एक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कैश फ्लो भी अच्छा खासा कंपनी का है, ठीक है। एंड अभी आगे चीज़ें देखते हैं शेयर होल्डर की, जो है पैटर्न शेयर होल्डर का। तो FII का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो फॉरेन FII हैं, जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निफ्टी बहुत एकदम ऊपर से ऊपर जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो भी जैसे इंडियन के मतलब फंड मैनेजर्स वगैरह हैं या म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, वैसे ही वो लोग हैं, तो वो भी अपना प्रॉफिट के लिए जहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेफिनेटली मार्केट को ऊपर की तरफ भगाते हैं ना। तो यहाँ पे देखा जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डाटा, तो ये यहाँ से मार्च 2020 से ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी बढ़ रहा है और डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए आप यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट टर्म में मतलब पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे इस कंपनी की लगती है वो है भाई डिविडेंड, बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी कंपनी डिविडेंड देती है चाहे उसका प्राइस कम बढ़े लेकिन फिर भी वो उतना रिटर्न एक अपने मतलब कस्टमर को या अपने शेयर होल्डर को दे जाती है। इस कंपनी की अगर बात करें, इस बार भी इसने 1:80 मतलब 18 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पे दिया है, वो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब कर दिए फाइनल। और पिछले साल जब लॉकडाउन था नेशन वाइड, कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही थी, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कोई भी कंपनी नहीं कर रही थी। ये कंपनी देखो पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में 3 बार इसने डिविडेंड दिया, ठीक है। और उसके पीछे 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 मतलब 20 साल लगातार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो आप खुद सोच लो, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है मतलब एक्स्ट्रा मनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ कंपनी का अच्छा चल रहा है, हर चीज़ ग्रो हो रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी एक बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और वो डेफिनेटली फ्यूचर में ग्रो होगी, है ना। तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता इतना अच्छा, इतना सारा कुछ एनालाइज करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपको ये कहने की ज़रूरत है कि आपको इस कंपनी में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वो इतना कॉमन सेंस तो हर बंदे के पास होता ही है ना, कि अगर कोई कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, सब कुछ दे रही है, तो डेफिनेटली आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में कभी भी शेयर मार्केट में मत जाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में
चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी आप देखोगे तो शेयर मार्केट हमेशा ऐसे जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नए बंदे होते हैं जो घबरा कर अपना जो शेयर सेल कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज ये कंपनीज़ हैं जो इतना बड़ा प्रॉफिट कमा रही हैं, इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं, इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये हमारे कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार लेके डूबने वाली है नहीं। इसीलिए ऐसे शेयर्स को कभी गलती से भी पैनिक होकर मत सेल करना, ठीक है। और डेफिनेटली ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाली है, और अब तक रही भी है। एंड थैंक यू दैट्स चैनल को सब्सक्राइब करना।